हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभु में आपका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूं और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जीवित और जीवितों की प्रवृत्ति पर रखा। साथ ही साथ हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, जैसे कि आज लोगों ने जाहिरात किया है कि गुड फ्राइडे है। तो गुड फ्राइडे का अर्थ क्या है? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको मैं सलाह देना चाहता हूं। यीशु मसीह को मरे हुए वर्षों बीत चुके हैं और वो आज जिंदा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? उसी मुर्दी बातों को और मुर्दे कार्यों को और ऐसे समय के साथ वो जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें कोई महत्व नहीं है। यीशु मसीह के अंदर जब आते हैं तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आगे की ओर बढ़ना है, पीछे की ओर नहीं बढ़ना है। यीशु मसीह के साथ जो भी घटना घटी है आपके और मेरे कारण, तो उस घटनाओं को आप बार बार दोहराइए मत। लोगों को समझाने के लिए आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसे परंपरा के हिसाब से त्योहार के रूप में मत मानिएगा। और जो मान रहे हैं ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, मुझे भी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया है और लिखा है कि पवित्र शुक्रवार के विषय में ये लोग हैप्पी बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पवित्र शुक्रवार नहीं है, कोई भी जगह नहीं लिखा है पवित्र शुक्रवार। तो लोगों को गुमराह मत कीजिएगा। कोई भी दिन आप विशेष करके नहीं चुन सकते हैं पवित्र करके। पवित्र आपको और मुझे परमेश्वर ने जाहिर कर दिया है। कहां पर लिखा है? 1 कुरिन्थियों 3:16। उसमें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या उसे नहीं जानते हो? अगर जानना चाहते हो तो आप उसके अंदर पढ़िएगा। पवित्र स्थान आपके मन को कहा गया है, आपके शरीर को कहा गया है। जो परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर को आप पवित्र बनाइएगा। लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश बिल्कुल ना करें। लोगों की सिखाई हुई बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप कोई पास्टर की मत सुनिए। अगर बाइबल से बाहर जा रहा है तो किसी पास्टर की मत सुनिए, उसको हकल दो, उसको बाहर निकाल दो, चर्च से बाहर निकालो, कलीसिया से बाहर निकालो, ऐसे को धक्के मार के बाहर निकाल दो जो गलत सिखाता है। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन या फिर परमेश्वर कोई भी गलत बातों को स्वीकार नहीं करता है। अगर कोई गलत सिखा रहा है उसे धक्के मार के बाहर निकालो। अगर वो सीखना चाहता है, सही रीति से बनना चाहता है, तो जरूर उसे सिखाओ। अगर गलत रीति से ही जीना चाहता है तो उसे धक्के मार के बाहर निकालो, क्योंकि गलत सिखा रहा है और आप भी गलत बन जाएंगे। और गलत शिक्षा कहां तक पहुंचती? नरक तक पहुंचती। तो अगर नरक से बचना है तो गलत शिक्षक को साइड में निकालना बहुत ही अनिवार्य है और इनको फिर से ट्रेनिंग दो, फिर से बाइबल पढ़ने के लिए बोलो। ध्यान दीजिएगा, मुर्दों को वापस मत खोदो, गड़े हुए मुर्दे को वापस मत निकालो। जो क्रूस पर यीशु मसीह मर गया और उसे वो ये लोग गुड फ्राइडे बोल रहे हैं। अरे भाई, आपके और मेरे लिए यीशु मरा, तो आप उसे क्या नाम दे रहे हो? गुड फ्राइडे। समझ रहे हो? वो आपके और मेरे लिए मरा। खुद के जीवन के बारे में तपासो। आपके और मेरे लिए मरा तो आपको और मुझे बचाने मरा है। तो ध्यान दीजिए, क्या आप उसकी मौत को याद करते हुए जिंदगी को सही संवार रहे हो? चलो ठीक है, एक बात मान लेते हैं हम कि आप बोल रहे हैं गुड फ्राइडे, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। क्या उसकी मौत को आप याद करते हुए अपनी जिंदगी को सही संवार रहे हो? आपके और मेरे लिए उसने मौत को अपना लिया। हाँ जी, तो क्या आप उस बात को याद करते हुए जी रहे हो? उसने बोला पाप को छोड़ो, पुरानी जिंदगी को छोड़ो, है ना, परंपरा छोड़ो, मूर्ति पूजा छोड़ो, हाँ जी, लड़ाई झगड़ा पाप गलतियां छोड़ो। हाँ, क्या छोड़ रहे हो? पूजा पाठ कर रहे हो? मुर्दे तो तुम खुद हो यारो। क्या गुड फ्राइडे तुम लोग मना पाएंगे? तुम्हारे अंदर क्या ताकत है जो गुड फ्राइडे का आप उसका मर्म निकाल सकते हो, उसका अर्थ निकाल सकते हो? पहले तुम खुद सीखो कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे जीना चाहिए, वो पहले सीखो, बाद में ये बात करना। यार
अरे भाई, अपने लोगों के लिए यीशु मसीह मरा, तो फिर वो मुर्दे को, फिर गड़े हुए मुर्दे को वापस क्यों निकाल रहे हो? जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन आपको और मुझे जिंदगी उसने दी है, उस जिंदगी को जीना सीखो यारो। मुर्दों को तुम लोग बार बार निकाल रहे हो, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर चुका यार, आज वो जिंदा है, तो जिंदे यीशु मसीह का प्रचार करो। जैसे लोग संसार में लोग मर जाते हैं तो 40 दिन में उसका कुछ रीति रिवाज करते हैं कब्रिस्तान पे जाकर, और कुछ लोग 12 दिन में करते हैं, जैसे आदिवासी लोग 12 दिन में करते हैं। मध्य प्रदेश में टुपला बोलते हैं, जो कुछ विधियां करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो मुर्दों में ही रहना चाहिए, मरे हुए कार्यों में ही रहना चाहिए तुम मुर्दों को। अरे जिंदा परमेश्वर है तो जिंदे परमेश्वर का बात करो ना यार।